राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कुमार सुनील सिंह और रिंकू सिंह के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू कुंवर पुष्पा सिंह की अगुवाई में होटल पार्क व्यू आरा में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह ने अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि राजपा पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंवर पुष्पा सिंह ने अपने पुत्र रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह की पुलिस द्वारा पीट कर निर्मम हत्या किए जाने पर बिहार सरकार से न्याय की मांग करते हुए कहा कि सरकार वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या को दबाना चाह रही है, जिसे मैं और पूरा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस वीर कुंवर सिंह ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी, आज उन्हीं के वंशज न्याय के लिए भटक रहे हैं। आगे मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि अभी चंद दिनों पहले वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र रोहित सिंह की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई और भाजपा जदयू की सरकार ने वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के नाम पर अपनी राजनीति के लिए अमित शाह का अभिनंदन समारोह करा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ लाश पर राजनीति है। मैं इस कार्यक्रम का विरोध करूंगी और आत्मदाह करूंगी, नहीं तो सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, अन्यथा पूरा बिहार इस अमित शाह के कार्यक्रम का विरोध करेगा। कुमार सुनील सिंह ने कहा कि सरकार वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र के लाश पर राजनीति बंद करे और उनके परिवार की मांगों को पूरी कर रोहित सिंह को न्याय दे, अन्यथा क्षत्रिय समाज के साथ साथ पूरा बिहार वीर कुंवर सिंह के परिवार के साथ खड़ा है और वीर कुंवर सिंह के छापामार युद्ध करने की रण कौशल को अपनाते हुए अमित शाह के कार्यक्रम में घुसकर काला झंडा दिखाकर विरोध करेगी। ये तो मुद्दा है, लेकिन आज की बात मैं बता दूं, ये मुद्दा तो बहुत कुछ हो चुका, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन सभी लोग आकर हमको यही संतावना दिए कि आप जो है 23 अप्रैल का कार्यक्रम को शांति ढंग से मनाने दीजिए। मैं बोली सभी लोगों से कि 23 अप्रैल को जो कार्यक्रम हर साल होता है, मैं उस कार्यक्रम में अपने तहे दिल से तन मन धन से जो हमारा सामर्थ्य होता है, मैं बाबू कुंवर सिंह के पौत्र वधू हूँ, कार्यक्रम को सही ढंग से लाने के लिए हर प्रयास करती हूँ, आज भी करूँगी। लेकिन हमारी जो मांग है, मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है, जो हमारी मांग पूरा कर देती है सरकार 23 अप्रैल के पहले, तो मैं इस कार्यक्रम में कभी भी बाधा नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह का घटना घटे। लेकिन मेरा बेटा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था और प्रशासन को ये मालूम था कि अमित शाह का प्रोग्राम होगा, तो ये बबलू सिंह रोहित सिंह जो है वो आवाज़ उठाता था और आवाज़ उठाएगा, और इसकी माँ भी जो है मंच पर जाने का मौका मिलेगा तो वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इसलिए हमारे पुत्र की हत्या कर दी गई, इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। पहले से भी एसपी और डीएम सभी को जानकारी थी, इसके पहले भी अनेकों आवेदन दिया जा चुका था कि किले के अंदर गलत काम हो रहा है, लड़कियां आती हैं, दारू और शराब जो उसमें पुलिस रहती है, गलत धंधा कराते हैं। ऐसी बात नहीं, यूट्यूब पर भी एक दिया गया है, जो बबलू जीवित था उस समय भी बोल रहा है कि हमें जो है पागल खाना में भेज दिया जाता था कि पागल है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता था। 23 अप्रैल के पहले वो आवाज़ उठाया तो बाबू कुंवर सिंह के किले के अंदर जो हथियार रहता था, उसको पहले से कहीं हथियार नहीं है, जो उनका पुराना हथियार है, उसी के आवाज़ पर वो पिछले 23 अप्रैल को जो नीतीश कुमार आए थे, तो वो हथियार उठा करके लाया गया था, रखा गया था। और मेरे बेटे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे हैं, अगर नहीं क्या मांग है आपका? मांग क्या है? मेरी मांग है कि मेरे पुत्र को न्याय दिया जाए। तो अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक डॉक्टर को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर हमारे पुत्र को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जो है अमित शाह के प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दूंगी और आत्मदाह करूंगी सरकार के सामने। ये मेरा पूर्ण वादा है और ये मेरा जो है प्रतिज्ञा है। मैं किसी हद तक जाऊंगी अपने बेटे के न्याय के लिए। मैं कार्यक्रम को सफल कभी नहीं होने दूंगी। जिला प्रशासन कितना मदद कर रही है? एक पैसा भी नहीं मदद करिए। आज मैं सुबह में वही बात आपको पहले घटना बताई, महिला के लड़का को जो मीडिया पर बोले कि बबलू बहुत अच्छा लड़का है, इसको आई रात को आई तो मैं नहीं जा सकी, सो गई थी। सुबह में गई तो मेरे साथ बहुत रफ व्यवहार किया गया और थाना प्रभारी कुर्सी पर पैर रख करके ताली बजा रहा है और हमको चिढ़ा रहा है और बोल रहा है कि हीरोइन गांजा दारू कहाँ कहाँ रुकवाइएगा, जाइए रुकवा लीजिए, बोली कि जुआ है। उसके बाद में हमको बोला
कि आप कुंवर सिंह की खानदान की नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ थाना प्रभारी से, किसके सौ पर इस तरह की बात बोला, किसी खानदान पर दाग लगा रहा है। और जो भी व्यक्ति कह रहा है कि मैं वीर कुंवर सिंह की खानदान की नहीं हूँ, तो वो साबित करके दिखाए। क्यों नहीं किले के अंदर जाकर रह रहा है? वो गलत रूमर फैला रहा है, मेरे खानदान पर दाग लगा रहा है। जिस तरह चांद में दाग लगा है, उन नेताओं पर दाग लगेगा, एकदम लगेगा। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से आवाज उठा रही हूँ। और हमको जो हमारे चरित्र पर भी दाग लगाया जा रहा है, मेरे बेटे पर दाग लगाया जा रहा है, मेरे दादा पर लगाया गया तो हम पर भी लगाया गया। मैं झूठा बात नहीं बोल रही हूँ। वीर कुंवर सिंह आज याद आ रहे हैं 1857 की लड़ाई में, जिन्होंने अपने सारे संपत्ति को लुटा दिया देश के लिए, जिसके आज़ादी के लिए, आज़ादी में सारे लोग उनके संरक्षण में, हर जाति और धर्म मजहब से उठकर उनके संरक्षण में रह रहे हैं पूरे देश में। आज उनके परिवार पर इतना बड़ा हत्या हुआ है। आज अमित शाह वीर कुंवर सिंह के सीने पर लात रखने आ रहे हैं, मुझे चिढ़ाने आ रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने आ रहे हैं, वो हमको चिढ़ाने आ रहे हैं। बाबू कुंवर सिंह किसी के माल्यार्पण के मुहताज नहीं है। अगर कोई माल्यार्पण कर देगा तो उससे वीर कुंवर सिंह की गरिमा नहीं बढ़ेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर कुंवर सिंह का नाम अवश्य रहेगा इस धरती पर। दलितपुर गढ़ के भी कुछ आवाज उठाना उठाए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दलितपुर हो, मिठा हो, जहाँ भी हो, जो आवाज उठा रहा है उठाए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे परिवार पर, हमारे दादाजी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाकर कह रहा है कि अब कुंवर सिंह के परिवार के नहीं है, इसके लिए तो मैं लड़ाई लड़ूंगी। यानी 23 तारीख से पहले यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल सही, एकदम होगी। और कह रहे हैं लोग कि मार कर देह तोड़वा देंगे, तो जनता लाएंगे, लाठी चलवा देंगे, गोली चलवा देंगे। तो मैं पहले भी कहती थी कि कोई हमको फांसी पर भी चढ़ा देगा तो मैं अपने पुत्र के गुहार, न्याय के गुहार का हमेशा करूंगी। यदि ये सरकार वादा मेरी पूरी कर देती है तो खुशी खुशी। इतने बड़े बड़े मंत्री पहुंचे वहां पर, कई बड़े बड़े दल के लोग पहुंचे, व्यवस्था को लेकर रोज जायजा लिया जा रहा। आज भी बोल नहीं, कहाँ इंसाफ मिला, कहाँ इंसाफ मिला? आनन फानन में कहा जा रहा है। देखिए एसपी का भी स्टेटमेंट आया था, एसपी साहब मेरे पैर पर पड़ गए। डीएम और एसपी बोले कि डेड बॉडी को आप जला दीजिए, मैं आपकी हर मांग को पूरा करूंगा। लेकिन आज तक मेरा कोई मांग नहीं पूरा हुआ, सुरक्षा भी नहीं मिला। आप बताइए, किले के अंदर मैं अकेले रहती हूँ, कोई भी आकर हमको हत्या कर सकता है, क्योंकि आई विटनेस मैं ही हूँ। इसके पहले भी बबलू सिंह को, रोहित सिंह को के CIT वाला लोग और वहाँ का गार्ड मार के हाथ तोड़ दिया था, उस पर भी FIR हुआ। ये आज मैं थाना प्रभारी से पूछने गई, इस गरीब महिला ने बबलू सिंह के बारे में आवाज़ उठाया कि बबलू सिंह बहुत अच्छा लड़का था, उसके बेटे को बैटरी के चोरी में बैटरी चुरा करके ले गया, उसको बंद कर दिया गया। मैं पूछने गई तो थाना प्रभारी कहता है कि पूछताछ करने के लिए लाए। तो मैं बोली कि इसको पूछताछ करने के लिए लाए हैं, और FIR 6 महीना पहले हुआ बबलू सिंह का केस में। आज तक वो गार्ड खुलेआम घूम रहा है, आप उसको क्यों नहीं अरेस्ट किए? अरे होगा। यानी 23 तारीख को आप विजयोत्सव को पूरी तरीके से नहीं मनाना चाहती है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस दिन कुछ, यदि प्रशासन आपकी बातों को रखता है, क्योंकि आपने कहा है कि यदि नहीं होगा तो आत्मदाह करिएगा, अमित शाह यदि आते हैं। बिल्कुल सही। अगर हमारा न्याय, हमारे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाऊंगा। चलो ठीक है। 23 अप्रैल को जब तक उनके पुत्र का जो न्याय नहीं मिलता है तो आत्मदाह करेंगी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा विरोध उस कार्यक्रम से, हमारी पार्टी का विरोध नहीं है। हम इस परिवार को न्याय मिले, इन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता है मैं विरोध करूंगी, तो हम इनके विरोध के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और जिस तरह हमारा जो ये है, जिस तरह वीर कुंवर सिंह छापामार लड़ाई लड़ा करते थे, वैसे ही हम लोग भी उस कार्यक्रम का अगर नहीं पूरा होता है इनका डिमांड, तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इनके साथ अंतिम सांस तक देंगे। यानी जो राष्ट्रवादी जन और 23 अप्रैल के बाद अगर नहीं होता है तो फिर पूरे बिहार में नया यात्रा निकालेंगे। ये हमारा माता जी के साथ आखिरी सांस तक खड़ी है। और हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुमार सुनील सिंह भैया जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी आखिरी सांस तक साथ देगी। क्योंकि अब तक जितने भी नेता और मदारी वहाँ पे पहुँचे हैं, सारे लोगों ने आश्वासन दिया है, काम किसी ने नहीं किया है। कल मुझे सर्किट हाउस में बुलाया गया था आदरणीय नित्यानंद राय जी, जो कि
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मुझे बुलवाया था सर्किट हाउस में। हमारी मुलाकात हुई, करीब 40 मिनट तक हमारी बातचीत हुई, लेकिन उनके बातचीत से पूरा ऐसा लगा कि लोग लिपापोती कर रहा है, इस मुद्दे को लोग भटका रहे हैं। जितनी बार हमने कहा कि वहाँ क्या एसडीएम का हाथ है, इसमें एसडीएम के सह पर ये हत्या कराया गया है पुलिस वालों से, उतनी बार उन्होंने मुद्दे को भटकाने का कोशिश किया है। एसडीएम का संदिग्ध भूमिका, डीएसपी का संदिग्ध भूमिका, वहाँ के थाना प्रभारी संजीव कुमार का संदिग्ध भूमिका और यहाँ तक कि डॉक्टर का भी संदिग्ध भूमिका, ये हमने डीएम साहब को भी अवगत करा रखा है, भोजपुर एसपी को भी हमने अवगत करा रखा है और एएसपी हिमांशु जी को भी हमने बता रखा है। लेकिन वो लोग हर तरफ से प्रशासन को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हत्या प्रशासन के द्वारा की गई है। और जो राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी जैसे भाजपा के लोग, भाजपा और जदयू का बड़े भाई छोटे भाई के रूप में यहाँ पे सरकार चल रहा है और ये सरकार कभी भी कमजोर लोगों को न्याय नहीं दे सकती है और ये जूता के बूट के नीचे कुचलने का काम कर रही है सरकार। और हम लोग इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। जिस तरह से माता जी ने कहा है कि बबलू सिंह जी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग 23 अप्रैल का कार्यक्रम सफल नहीं होने देंगे और हमारी पार्टी हर तरीके से, चाहे हमें जितना भी ताकत लगाना पड़े, हम ताकत लगाएंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और हमारी पार्टी और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना साथ मिल करके इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, अमित शाह जी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। को बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो हमारे चाची के पुत्र का जो निर्मम हत्या हुआ है, उस पर प्रशासन का आश्वासन मिला था कि हम सभी मांगों को पूरा करेंगे और हम लोग का ये मांग अभी तक करबद्ध उनसे निवेदन है कि उस मांग को ये मान जाए, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करने पर मजबूर हैं और करेंगे भी। इस कार्यक्रम से पहले जो भी वादा किया गया था, और ये लॉलीपॉप देने से नहीं चलेगा, इनको वादा पूरा कराना होगा और पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य हैं और हम लोग जो भी हम लोग से बनेगा वो हम। तैयारियां पूरी जोरों शोर से चल रही है। तैयारियां सरकार की है, सरकार के तो हम लोग को भी तो मांग उन्हीं से है कि आपकी तैयारी के साथ साथ जिनके नाम से आप ये जयंती मनाने जा रहे हैं, उसी के परिवार में ये हत्या होता है और उस परिवार को न्याय न मिले, ये कहाँ का इंसाफ है। बड़े मंत्री आ रहे हैं उसमें, जो भी बड़े मंत्री आ रहे हैं उनसे भी अगर आपके चैनल के माध्यम से उनको अवगत होता है तो हम उनसे भी मांग करेंगे कि बिहार सरकार को निर्देशित करें और जो भी यहाँ के प्रशासन को निर्देशित करें कि जो न्याय है उनको मिलना चाहिए। उस परिवार का जो भी मांग है उसको 23 अप्रैल से पहले पूरा होना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे? आप सुन ही चुके हैं कि उस परिवार के लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग उनके साथ हैं। उस परिवार के साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, पूरे देश भर के पूरे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना साथ में है और हम लोग हर तरह से इस परिवार के साथ में है। जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, जो भी इनके परिवार का निर्देश होगा, जो चाची का आदेश होगा, इनके नेतृत्व में हम लोग इनके पीछे पीछे चलने के लिए जहां ये जाएंगे उनके पीछे हम लोग जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। सरकार और प्रशासन को हम लोग